किसानों भाइयों, हम आप समय समय पर आपके पास हम आते रहे हैं कृषि संबंधी नवीनतम जानकारियों को लेकर। अफीम की फसल हो या लहसुन की फसल हो या गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की तरकीबें हो, हम आपसे चर्चा करते रहे हैं। आज हम खास तौर से गेहूं उत्पादन में किसान किन चीज़ों का ध्यान रखे जिससे कि उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में गुणात्मक सुधार हो सके। इसके लिए किसान भाइयों से दरख्वास्त है कि वो बुआई का समय, बीज की मात्रा, बीज का उपचार, सिंचाई का समय, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। और मैं आज इन्हीं बातों के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा कि आप बीज की मात्रा कितनी लें। उसके लिए एक साधारण फार्मूला है जो किसान अपने बीज की मात्रा खुद तय कर सकते हैं। 100 ग्राम दानों का जितना वज़न, उसको आप अगर 45 ग्राम है 1000 दानों का वज़न, तो आप 45 किलो प्रति एकड़ के मान से गेहूं का बीज लें। ये सर्वोत्तम उपयुक्त मात्रा है और ये दाने के वज़न के हिसाब से मात्रा हमेशा प्रति एकड़ के हिसाब से परिवर्तन होती रहेगी। इसका ध्यान रखा जाए। बीज उपचार अवश्य करें। बीज जनित बीमारियों से बचाने के लिए पावर कोट माइक्रो केमिकल्स द्वारा बनाया गया सर्वोत्तम बीज उपचार है। वो 3 ml प्रति किलो के हिसाब से उपचार करें और उपचार के बाद में ही बोएं। बीज की गहराई 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिकन गेहूँ है, इनका जो अंकुर है वो इतना मजबूत नहीं होता कि 3 इंच से नीचे से गेहूँ अंकुरित हो जाए। तो 2 से 3 सेंटीमीटर सर्वोत्तम गहराई है। पहला पानी बीज उगाने के लिए बोने के 2 तरीके आप कर सकते हैं। एक पलेवा देकर बोएं या एक सीधी बिजाई करें और पलेवा बाद में पानी दे दें। क्योंकि अब अगर पानी की मितव्ययिता करना है या पानी को कम वापरना है या कम पानी में गेहूँ उत्पादन करना है, तो मैं आपको सिफारिश करूंगा कि आप सूखी बिजाई कर दें और उसके बाद में पानी दे दें। इससे आपकी एक सिंचाई बचेगी और फसल जो है करीब 10 से 15 दिन अगेती हो जाएगी, जो आपको आने वाले समय में जब पानी की कमी हो जाती है तो उससे कुछ हद तक किसानों को बचा सकती है। अब गेहूं की बिजाई करने के बाद में आपको पहली सिंचाई जो करना है, वो बिजाई के पहले जो खाद देना है, आपको आधा खाद बिजाई के पहले ज़मीन में डाल कर दें, भूमि तैयार करके दें। और बिजाई के बाद में जब पहली सिंचाई करें, उस समय जो बचा हुआ नत्रजन है, वो आधा नत्रजन 20 से 25 दिन जो टिलरिंग की अवस्था है या पौधों में जो कूंचे बनने की अवस्था, जो हिंदी में बात करते हैं, तो उस समय दें तो उसका फ़ायदा पौधों को एक दाने से बनने वाले बालियों को बहुत अच्छा होगा। और गेहूं में दूसरी बिजाई आखिरी पत्ती आने के पहले कर दें, फ्लैग लीफ के पहले कर दें। और तीसरी और चौथी सिंचाई जो है फ्लैग लीफ के बाद में जब दाने में दूध पड़ने लग जाए उस समय करें। और आखिरी सिंचाई जब गेहूं का पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाए या बाली में दाने ठोस हो जाएं, तब करें। ये करने से गेहूं का उत्पादन आपका भरपूर होगा। और अब मैं चाहूँगा कि आपको नवीनतम
गेहूं की प्रजातियों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और ये भी बताना मुझे अच्छा लगेगा आपको कि सिपानी कृषि अनुसंधान द्वारा विकसित मोहन वंडर किस्म जो गेहूं की है आज लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर मतलब 20 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है और जितना शरबती गेहूं देश में वापरा जाता है उसमें 40 से 50% भाग मोहन वंडर का है। मैं डॉक्टर सेन को आमंत्रित करता हूं कि वो सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म पर विकसित नवीनतम जातियों से किसानों को अवगत कराएं, उनके गुणधर्म बताएं, उनकी उत्पादकता बताएं और ये बताएं कि ये जातियों का बीज किसानों को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। डॉक्टर सेन आपसे मुखातिब है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सेन सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म पर नई जातियों को डेवलप करने का काम तत्पर कर रहा हूं। तो इसमें जो मैंने अभी नई जातियां विकसित की हैं तो उनको बताने के लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आप जो सोइंग का अभी तैयारी कर ही रहे हो तो अक्टूबर सोइंग में आप लोग जनरली जा रहे हो क्योंकि पानी आपके पास कम है। तो उसके हिसाब से जो वैरायटियां हमने बनाई हैं तो उनके बारे में थोड़ा आपको बताऊं। हमारे सेंटर पे अभी इस समय जो नई वैरायटियां हैं करीब 10 वैरायटी जो हैं हमने अभी इस सीज़न के हिसाब से तैयार की हैं जो कि अभी सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म पर आपको मिल सकती हैं और आपके लिए तैयार हैं। तो जिनमें से सबसे पहली वैरायटी का जो मैं नाम बता रहा हूँ ये एक शरबती किस्म है जिसका नाम SKAF 7021A ये नाम इसका है। तो इसमें सबसे खासियत यह है कि ये 90 सेंटीमीटर हाइट की है। दूसरा ये सबसे अच्छी बात इसमें है कि टिलरिंग अच्छी होती है और इसका जो दाना है आपको चपाती जो इसकी बनती है बिल्कुल बहुत बढ़िया चपाती बनती है और शरबती किस्म आपको देखने को मिलेगी जो कि गुण अपना जनरली मोहन वंडर में पाया जाता है वो इसमें देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद मैं दूसरी किस्म की बात करूं तो ये है SKF 6111 SKF 6111 करके ये दूसरी किस्म है जिसका सबसे अच्छी बात ये भी शरबती टाइप की किस्म है और 80 से 85 से 90 सेंटीमीटर की हाइट की है। दूसरा इसमें ये जो है ना इसमें टिलरिंग नहीं है, वो सेटरिंग जिसको बोलते हैं ना जो झड़ने वाले शिकायत आती है वो नहीं इसमें देखने को मिली है। तो ये आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, जो लोकवन पसंद करते हैं वो इसको लगा सकते हैं। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हम पिछले 3 साल से जिस किस्म पे काम कर रहे हैं वो है सिपानी 555 जो कि हमारे जबलपुर के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, जो अपने हरदा के किसान, मतलब हमने पिछले सीज़न में इसको पॉपुलर किया था। किसानों को 1 किलो की पैकिंग में हमने इसको दिया था जिसमें किसानों का कहना रहा है कि हमने 1 किलो से 100 किलो, 1 किलो से 90 किलो, 1 किलो से एक किसान का कहना है कि हमने उससे 1 किलो से 250 किलो इसका पैदावार ली है जो कि हरदा के रहने वाले हैं। तो उनसे मैं बड़ा मतलब प्रसन्न हुआ। इसी को कुछ इम्प्रूव करके और भी इसमें सुधार करके जो सेटरिंग की समस्याओं को सुधारा है तो नया वर्जन इसका हमने बनाया है जिसका नाम जो है SKAF 7016 सिपानी 555 का इम्प्रूव वर्जन बना दिया है। ये आपको हमारे पास मिल जाएगी। इसके बाद बामन जो कि भगवान बामन के नाम पर हमने इसका नाम रखा था जो कि सिपानी साहब की बहुत पुरानी किस्म है और ये आज भी अगर पानी अच्छा होता है उसके लिए पर्याप्त है। इसमें पानी आप 4 से कम नहीं दें, इसमें पानी ज़्यादा लगते हैं तो इसमें अगर 4 पानी भी आप दे देते हैं तो भी इसकी पैदावार पर्याप्त ले सकते हैं और 6 पानी भी दे सकते हैं। इसके बाद एक कम पानी की किस्म है हमारे पास जो कि आप 2 पानी में भी पैदावार ले सकते हो उसकी, और खाने में और इसका दाने का साइज़ ये दोनों आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं जिसमें कि इसका दाना जो होता है बिल्कुल आप ऊपर से लेके बाली जब देखेंगे और उसका दाना निकाल के देखोगे तो एक जैसा मिलता है, जिसका नाम CN5 है और खाने में भी बहुत अच्छी है। इसके बाद हमने थोड़ा सा अगर अर्ली में जो जा रहे हैं किसान, अगर वो चाहते हैं कि हमें, क्योंकि मौसम का पता नहीं है, जल्दी भी आ सकता है और लेट हीट भी हो सकती है और अर्ली भी हो सकती है, तो उसके लिए हमारी एक किस्म है SKF 725A करके, जो कि आपकी अगर लेट भी जाते हो मौसम में और अभी सोइंग कर देते हो तो इसकी भरपूर पैदावार ले सकते हो 4 पानी में। इसके बाद हमारी बात करें तो मोहन वंडर है ही हमारे पास अवेलेबल है, और
एक वैरायटी जो मैंने पिछले साल मतलब 2 साल पहले ही बनाई है और इस बार हमारे पास वो काफ़ी मात्रा में हमने उसको प्रोडक्शन भी किया हुआ है किसानों के लिए। इसको भी हम 20 किलो और 40 किलो की पैकिंग में दे रहे हैं। इस किस्म का सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, वैरायटी का नाम है SKAF-WD 7020 7020। इसकी खासियत मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ 80 सेंटीमीटर हाइट की है, जो कि लॉजिंग बिल्कुल नहीं होगा। जिसे आप कहते हो जो लॉजिंग बोले तो जो गिरने की समस्या आती है, जो गिर जाता है गेहूँ वो, हाँ, जो आड़ा पड़ जाता है वो नहीं होगा। दूसरा इसमें इसकी जो खास बात है कि ये जो आप पूसा तेजस लगाते हो, पूसा तेजस की कंप्लीट मतलब मानो, क्योंकि 10 दिन पहले इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड हो जाता है, 5 से 10 दिन पहले ये मैच्योर हो जाएगी। दूसरा इसका बात वह है कि ये देखने में इसका जो ग्रेन है, जो लास्ट ईयर हमने देखा, आपने खुद देखा होगा कि जनरली पूसा तेजस ने जैसे परफॉर्म किया है कि उसके जो दाने का साइज है वो बिगड़ा नहीं, दाना जैसा था वैसा ही है। तो हमारी वैरायटी, इसका भी दाना बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इसमें, और जैसा दाना हमने लगाया था वैसा दाना हमने इसको पिछले सीजन में पाया, जो आप लोगों ने जिसमें देखा होगा जनरली बाकी वैरायटियों को जिनका दाना कमज़ोर पड़ गया है, इसका दाना बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ा है। तो इस वैरायटी को हमारे पास अवेलेबल है, आप इसको आएँ और लें। और ये बहुत, एक तो इम्प्रूवमेंट भी इसमें हमने अच्छा किया है क्योंकि हाइट इसकी बिल्कुल कम है। 4 पानी अगर इसको मिल जाते हैं तो भरपूर पैदावार आप ले सकते हैं। 70 से 75 के बीच में हमारे यहाँ इसका औसत आया, आपके यहाँ हमारा हो सकता है हमसे ज़्यादा औसत आए। तो इसके साथ मैं बताऊँ, ये हमारी वैरायटियाँ हैं। आपको और अधिक जानकारी अगर कोई चाहिए इन वैरायटियों से रिलेटेड या फिर कुछ और, तो हमारा सेंटर जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का कोलैबोरेटिव आउटस्टेशन रिसर्च सेंटर है, आप इस पर आएँ और हमसे संपर्क करें इन वैरायटियों के बारे में भी, और भी कोई आपकी समस्या हो उनके लिए। धन्यवाद।